हेल्थ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी झा। स्वस्थ, सफेद, चमकीले और चमकते दांत हर किसी को चाहत होती है, लेकिन खान पान और दांतों को लेकर की गई लापरवाही आपके चमकते दांतों को ना सिर्फ पीला कर देती है, साथ ही कई सारी दांतों से जुड़ी समस्याओं को भी अपने साथ लेकर आती है। स्वस्थ दांत भी उन्हीं के होते हैं जिनके दांत मजबूत होते हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि अगर हमारे दांत और मसूड़े सही सलामत रहेंगे तो जीवन का असली आनंद उठा सकते हैं, क्योंकि बिना स्वस्थ मसूड़ों और स्वस्थ दांत के हम खाना तक नहीं खा सकते। लेकिन अधिकतर लोग इस बात को जानते हुए भी नहीं समझना चाहते। खराब दांत और कमजोर मसूड़ों से हाई बीपी, किडनी की बीमारी, दिल की बीमारी और डायबिटीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि आपको बताएंगे कि आखिर ओरल हेल्थ क्यों जरूरी है। आज चूंकि हम दांत की बात कर रहे हैं और अगर दांत में खराबी आ जाए तो जाहिर तौर पर चेहरे की सुंदरता जो है वो खराब हो जाती है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि दांत स्वच्छ रखे, स्वस्थ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही होती है और इसी की वजह से समस्या बढ़ जाती है। तो सबसे पहले डॉक्टर संजय लाव, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आइडिया बहुत ही कॉमन है, ये मोस्ट कॉमन डेंटल डिजीज है और मनुष्य में जितनी बीमारी है उसमें छठे स्थान पर यह है। मनुष्य के शरीर में जितने भी तरह की बीमारी होती है वर्ल्ड वाइड, उसमें छठे स्तर पे मोस्ट कॉमन डिजीज ये पायरिया है। और ये गम के डिजीज से, मसूड़े के इन्फेक्शन से, सारे इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर जा सकते हैं, हृदय में जा सकते हैं, लंग में जा सकते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज में बच्चों के डेवलपमेंट में उनका असर हो सकता है। तो इसका साधारण उपाय यह है कि हर 6 महीने में दंत चिकित्सक से दिखाना चाहिए। पायरिया का कारण तो कीटाणु है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। अब ये बैक्टीरिया आता कहाँ से? तो जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे खाना का कुछ लेयर दांत पे, मसूड़ों पे रह जाता है और उसमें बैक्टीरियल कोलोनाइजेशन होता है। जो कीटाणु है उसका ग्रोथ होता है। अगर हमने सही से सुबह शाम 2 बार ब्रश कर लिया तो वो कीटाणु हट जाएंगे। अगर वो नहीं हट पाते हैं तो उसके टॉक्सिन से मसूड़े में खराबी होती है, इन्फेक्शन होता है और फिर ये अगर एडवांस हो जाए, अगर आगे बढ़ जाए तो फिर ये पायरिया हो जाता है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, मैं आपका रुख भी करना चाहूंगी, क्योंकि जब शुरुआत में मैं ये बात कह रही थी कि दांत जो है वो कई बीमारियों का कारण भी है, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे दिल की बीमारी हो, चाहे किडनी की बीमारी हो, उसमें कहीं ना कहीं दांत का बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में दांत जाहिर तौर पर उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। क्या कनेक्शन होता है दांत और बाकी बीमारियों के बीच में कि आदमी समझ नहीं पाता कि दांत उसका कारण बन गया है दिल की बीमारी का या किडनी की बीमारी का? एक्चुअली होता क्या है कि स्वस्थ दांत जो होते हैं वो आपके स्वस्थ शरीर का हिस्सा होता है और बहुत सारे शरीर के स्वस्थ रहने का कारण भी स्वस्थ दांत ही होता है। जैसा हम जानते हैं कि कुछ भी खाते पीते हैं ओरल कैविटी के थ्रू ही हमारे बॉडी में जाता है, बॉडी से अदर पार्ट्स में जाता है। जिस तरह हमारे दांतों को सफाई नहीं होगी, प्रॉपर उसका मेंटेनेंस नहीं करेंगे, ओरल हाइजीन को मेंटेन नहीं रखेंगे, ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है ओरल कैविटी में आएंगे जो बॉडी के अदर पार्ट्स को वो इफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि अपने दांतों को, अपने ओरल हाइजीन को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रखें, साफ़ सुथरा रखें और जो एक बहुत ही सिंपल मेथड से ये सब किया जा सकता है तो उस तरह इसको स्वस्थ रखें। तो बाकी भी दांतों के अलावा शरीर के सभी पार्ट्स जो है स्वस्थ रहेंगे और दांतों से और ओरल कैविटी से बाकी सारी चीज़ों का जो है कनेक्शन होता है। ये रिसर्च भी आ चुकी है कि मैं यही सवाल आपसे करने जा रही थी कि
कई रिसर्च होंगे इसके पीछे, क्योंकि कई बीमारियों की जब हम जिक्र कर रहे हैं और वो गंभीर बीमारियों में से एक है, उनका दांतों से कनेक्शन है, जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि दांत की वजह से दिल की बीमारी या किडनी की बीमारी या गंभीर बीमारी कोई भी, HIV तक के बारे में ये कहा गया है कि दांतों की परेशानी से हो सकता है। तो क्या कहती है कुछ रिसर्च, किस तरीके का रिसर्च है? देखिए, जो रिसेंट रिसर्च कहती है कि दिल की बीमारी का एक कारण जो है स्वस्थ मुख का ना होना है। अगर आप जो है ओरल हाइजीन मेंटेन रखते हैं तो आप अपने दिल की बीमारियों को भी कम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो है अभी रिसेंटली रिसर्च आया हुआ है जिसमें दिल का और ओरल कैविटी का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे डायबिटिक हैं या बहुत सारी अदर पार्ट्स हैं जो बॉडी के, उनकी बीमारियों से भी ओरल कैविटी का सीधा संपर्क। डॉक्टर आकाश, चूंकि बात हुई पायरिया की, बाकी बीमारियों की, कई बार जो है दांत की स्थिति ऐसी हो जाती है कि दांत का इम्प्लांट बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन लोग कराने से डरते हैं कि एक बार दांत निकल गया तो उसके बाद इम्प्लांटेशन भी होगा तो वो कितना सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा। इसको लेकर लोगों के मन में हमेशा संशय रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, डेंटल इम्प्लांट एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। जैसे कि हम दांत निकलवाते हैं, दांत निकालने से पहले हम इंजेक्शन लगा के उसे लोकल एनेस्थीसिया में दांत निकालते हैं। सेम उतने ही समय में जैसे हम दांत निकालते हैं उतने ही समय में हम डेंटल इम्प्लांट लगा के उसे रिस्टोर कर सकते हैं विद द एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो इसमें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बट एक बात ज़रूर है, डेंटल इम्प्लांट थोड़ा महंगा है अभी भी फॉर द जनरल पब्लिक। इवन गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे कि हमारा NDMC का है, डॉक्टर ज्ञानेंद्र का, मौलाना आज़ाद है, एम्स है, हम सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कॉस्ट कम से कम की जाए। बिल्कुल। एंड सरकार भी इस पे बहुत मेहनत कर रही है। और बिल्कुल इस पॉइंट पर मैं ज़रूर बात करूंगी, लेकिन चूंकि इम्प्लांट को लेकर के जिस तरीके से मैं कहा कि संशय हमेशा रहता है कि वो ठीक होगा या नहीं होगा। देखिए, ये सब मिथ्स हैं, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है दर्शकों को। जो पेशेंट्स हैं, जितना समय दांत निकालने में लगता है, एक 5 से 10 मिनट, उतने ही 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में आप अच्छे से इम्प्लांट करा के जा सकते हैं। और उसको रेस्टोरेशन हम कंप्लीट दांत जो हम 3 महीने बाद लगाते हैं। तो जिन पेशेंट्स में जब निकालने लगाने वाला जबड़ा, जिसे RPD बोलते हैं, या FPD, क्राउन एंड ब्रिज, हम नहीं कर पाते हैं, हमें इम्प्लांट ज़रूर करना चाहिए इफ़ पेशेंट कैन अफोर्ड। और इफ़ द पेशेंट, इम्प्लांट करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट की एक अच्छी हड्डी होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास एडिक्वेट बोन अवेलेबल है तो हमें इम्प्लांट ज़रूर करना। दांत जो होते हैं वो ऊबर खाबड़ आते हैं या प्रोपोर्शन में नहीं होते हैं दांत। ऐसे में कई इसकी वजह से काफ़ी परेशानियां भी आती है। एक तो आपका चेहरा हो सकता है कि आपका चेहरा जो अच्छा दिख रहा हो वो ना दिखे, लेकिन उसकी वजह से कई परेशानी भी होती है, खाने में परेशानी होती है, खाना अटक जाता है। तो ऐसे में इसका क्या इलाज है? क्योंकि जनरली अभी काफ़ी देखा गया है कि चाहे वो बड़े हों चाहे छोटे बच्चे हों, उनमें प्रोपोर्शन में दांत नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसकी ये बहुत बढ़ गया आजकल, क्योंकि जबड़े का इस्तेमाल कम हो गया। हमारा जो खाना है, खाने पीने की शैली है, हम इतना सॉफ्ट खाते हैं कि जबड़े का सही ग्रोथ कम हो पा रहा है। तो जिसके वजह से दांत प्रॉपरली एकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, वो माल अलाइंड हो जाते हैं। और ये माल अलाइंड टीथ इवन ज़्यादा प्लाक को अट्रैक्ट करते हैं, गंदगी को ज़्यादा जमने का जगह मिलता है उसके वजह से, और इसके वजह से दांत में कैविटी भी ज़्यादा हो सकती है, मसूड़ों का इन्फेक्शन भी ज़्यादा हो सकता है, तथा देखने में तो बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं है। और जब दांत एक दूसरे से ऊपर वाले नीचे वाले टेढ़े होने की वजह से मिलते नहीं है ठीक से, तो उनकी च्यूइंग एफिशिएंसी भी कम हो जाती है। तो इस तरह से ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। प्लस जब लोग देखने में अच्छे नहीं लगते तो उनमें एक प्रकार की मानसिक डिप्रेशन किस्म का भी आ जाता है बच्चे में, थोड़े से वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं। तो इस तरह से ओवरऑल साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है टेढ़े मेढ़े दांत। तो इसके लिए है कि 7 साल की उम्र में जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो एक बार उनको ऑर्थोडोंटिस्ट से दिखाना चाहिए। 7 ईयर इज़ द रिकमेंडेड एज कि आप दिखाएं। और आज के दिन में हम प्रिवेंटिव ऑर्थोडोंटिक्स, इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं रादर देन करेक्टिव ऑर्थोडोंटिक्स। ऑल्दो इलाज तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, बट 7 साल की उम्र में आपका ऑर्थोडोंटिस्ट से ज़रूर चेकअप कराया जाए हर एक बच्चे को। और 8 से 9 से 10 साल में उसको बहुत ही कम समय में बिल्कुल सही तरीके से, आज के दिन में तो टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस्ड है। डॉक्टर ज्ञानेंद्र, एक बार फिर से आपका रुख करूंगी। सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये
ओरल कैंसर का सबसे बड़ा जड़ है। ऐसे में मैं ये समझना चाहती हूँ कि सिगरेट पीने वाले और नहीं जो सिगरेट पीते हैं उनके दांतों में क्या फ़र्क या डिफरेंस दिखता है, और जो गुटखा खैनी खाते हैं उसका नुकसान दांतों पर किस तरीके से पड़ता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि धूम्रपान किसी भी तरीके का हो, चाहे सिगरेट का हो, टोबैको का हो या कोई सी, उससे दांत पे विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आप ऐसे पहचान लेंगे कि जो सिगरेट पीते हैं उनके दांत येलोइश हो जाते हैं रादर देन कि वाइट रहें, और स्टेनिंग आ जाती है जिसकी वजह से दांत देखने में भी गंदे लगते हैं। और ये एक मुख्यतः जो है ओरल कैंसर का एक कारण होता है। टोबैको का भी सेवन करना, तंबाकू हुआ, गुटखा हुआ, ये सब खाने से जो है ओरल कैंसर के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। टूथपेस्ट आप कोई भी मार्केट से लीजिए, सारे टूथपेस्ट का इंग्रेडिएंट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, किसी में फ्लेवर का ही फ़र्क होता है। और पी के साइज़ का, यानी मटर के दाने के बराबर जो है टूथब्रश पे अपना जो है टूथपेस्ट रखिए और उसको प्रॉपरली 2 मिनट जो है प्रॉपर टेक्निक से ब्रश करिए, तो पूरा जो है साफ़ हो जाएगा। टूथपेस्ट का यही एक लाभ होता है कि जो है घर्षण कम कर सके। अच्छा, एक चीज़ और भी, आजकल इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी बहुत लोग ब्रश का इस्तेमाल करने लगे हैं। क्या आम टूथब्रश से इलेक्ट्रिक टूथब्रश में शिफ्ट होना सही है? देखिए, ये भी एक डिबेट का विषय है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये पाया गया है जो मैकेनिकल होता है यानी इलेक्ट्रिकल जो टूथब्रश हैं उनका जो है प्रभाव थोड़ा अच्छा है, उसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम हाथ से यदि कोई ब्रश करते हैं तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम दांतों के कोने कोने तक नहीं पहुंच पाते हैं, या हम जल्दबाजी कर देते हैं या सही टेक्निक नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक टूथब्रश होता है, वो सर्कल में होता है और उसको ब्रश करने से जो है बहुत आसानी से हम उसको जो है दांतों की सफाई कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर आकाश, नर्व को कहा जाता है कि नर्व जो है, आपकी जो नसें हैं वो दांतों में जिस तरीके से होती हैं वो कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए कि नसें कमज़ोर हो रही हैं किसी भी बॉडी पार्ट में, तो दांतों पर किस तरीके का उसका असर होता है? क्या नसें चाहे वो हाथ में हो या बॉडी में किसी पार्ट में कमज़ोर हो तो वो सीधे क्या दांतों पर असर डालता है? जनरल बॉडी में मस्कुलर न्यूरोमस्कुलर वीकनेस में आप ये जानना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी आपने इलेक्ट्रिकल टूथब्रश की बात की, कर पाएगा वो ठीक से ब्रश को पकड़ ही नहीं पाएगा। उन केसेस में आपके इलेक्ट्रिकल ब्रशेस बहुत हेल्प करते हैं, फॉर द पेरेंट ऑल्सो, फॉर द हेल्पर ऑल्सो एंड फॉर द चाइल्ड ऑल्सो। इट बिकम्स अ वेरी गुड टूल फॉर देम टू यूज। और दांतों के नसों की बात जो आपने कही, दांतों की नसों में तो हम रूट कैनाल करते हैं टू सेव द टूथ, दांत को जब बचा सकते हैं, जब तक दांत बच सकता है हमारी कोशिश यही रहती है। और उसके बाद अगर दांतों का नस से इन्फेक्शन जो है दांतों की एपेक्स तक, रूट एपेक्स तक आ जाता है, फिर हमें वो दांत को निकाल के उसे इम्प्लांट से रिप्लेस करना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल। और इम्प्लांट कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है और जैसे टेक्निक्स आ चुके हैं, ऐसे में इम्प्लांट से घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और भी जाते जाते मैं सवाल आपसे कर लूँ कि दांतों की घिसाई जो होती है, डॉक्टर्स कहते हैं कि हर 6 महीने में आपको दांत की घिसाई करानी चाहिए, RCT करानी चाहिए। क्या ये कराने से सही दांत रहते हैं या फिर ये भी बाद में कई बार प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि ज़्यादा सफाई भी नुकसान कर जाती है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यस, ठीक है। तो आपको सही समय पे एवरी 6 मंथ्स हम कहते हैं कि एक जनरल चेकअप आप अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं and let your doctor or dentist decide कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पायरिया है तो वो आपको स्केलिंग एडवाइस करेंगे, अगर आपको दांतों में कैविटी या कीड़ा लगा हुआ है तो वो आपको फिलिंग या रूट कैनाल एडवाइस करेंगे। बिल्कुल। अगर आपके दांत हिल रहे हैं तो वो आपको एक्सट्रैक्शन फॉलोड बाय इम्प्लांट एडवाइस करेंगे। बिल्कुल। और अगर आप धूम्रपान टोबैको का सेवन करते हैं, आपका मुंह थोड़ा कम खुलना हो गया है, तो आप अपने डॉक्टर के पास यही बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और डॉक्टर्स जो हमारे साथ मौजूद थे उन्होंने बारीकी से हर चीज़ के बारे में जानकारी दी है। आपके फिर भी कोई सवाल रह जाते हैं तो आप जो है न्यूज़ 24 के वेबसाइट पर जाकर या ऑनलाइन आप सवाल अपना डाल सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सके। आज आपने हमारे शो में अपने ओरल हेल्थ के बारे में उन बातों को जाना जिनसे आप अब तक अनजान थे। आज से ही आप अपने और बच्चों के दांतों का ख्याल रखना शुरू करें। हमारे शो में बताई
बताई गई जानकारियों को अमल में लाना शुरू करें और किसी बीमारी के शुरुआती लक्षणों के बाद ही आप अपने डेंटिस्ट से संपर्क करें। दांतों में दर्द है, मसूड़ों में सूजन है तो नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। शुरुआत में ही इलाज करवाएं ताकि आपके दांत मजबूत रहें, क्योंकि दांत और मसूड़ स्वस्थ हैं तो आपका शरीर स्वस्थ है। अगले सप्ताह आपके स्वास्थ्य से जुड़े एक और अहम मुद्दे के साथ आपसे मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए News 24।